आपने ज़ॉम्बीज़ का नाम तो सुना ही होगा और फिल्मों के अंदर देखा भी होगा कि कुछ अजीब किस्म के इंसान जो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं या मरकर ज़िंदा हो चुके हैं वे दूसरे इंसानों पर हमला करते हैं और उसके कुछ देर बाद ही दूसरा इंसान भी ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते हैं। फिल्मों के अंदर ये दृश्य काफ़ी भयावह होता है। ज़ॉम्बी शब्द हाइटियन लोक कथाओं से आया है। इन कथाओं के अंदर लाश को दोबारा जिंदा किया जाता था और यह सब काले जादू की वजह से ही संभव हो पाता था। हार्वर्ड एथ्रोबैटनिक वेट डिवाइस ने नर्स विज्ञान के जर्नल में 1983 में एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसके अंदर ये दावा किया गया था कि दो विशेष दवाओं के प्रयोग से किसी भी इंसान को ज़ॉम्बीज़ में बदला जा सकता है। इन बातों को स्पेड एंड द रेनबो 1985 और पैसेज ऑफ डार्कनेस द एथनोबायोलॉजिकल ऑफ द हाइटैनिक ज़ॉम्बीज़ 1988 पुस्तक के अंदर ये बताया गया था कि इन पदार्थ के अंदर टेट्रोडॉक्सिन TTX एक शक्तिशाली और अक्सर घातक न्यूरोटॉक्सिन होता है। इसके अलावा कुछ धतूरा जैसे नाजुक दवाई भी होती है। निरंतर टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तक हथियार सामने आ रहे हैं। संभव है आने वाले समय के अंदर कोई ऐसा वायरस या रासायनिक विकसित किया जा सके जो किसी दुश्मन देश के इंसान को ज़ॉम्बीज़ में बदल दे और उसके बाद भी आसपास के इंसान को मारना काटना चालू कर दे। ऐसी स्थिति के अंदर यदि आपको ज़ॉम्बीज़ से बचने के तरीके आते हैं तो आप आसानी से बच सकते हैं। यदि वे आपको काट ले तो भी आप ज़ॉम्बीज़ बन सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर कोई ख़तरनाक वायरस फैल जाए और इंसान ज़ॉम्बीज़ बन जाए। भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। यदि आप आसपास के सारे इंसान ज़ॉम्बीज़ में बन चुके हैं तो आपको इनसे बचने के तरीके भी मालूम होने चाहिए। तो आज हम आपको बताते हैं ज़ॉम्बीज़ से बचने के तरीके। नंबर 1, ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए खुद को छिपाए। यदि आप के पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं तो आप अपने आप को सबसे पहले पास के किसी सुरक्षित स्थान पर छुपना होगा ताकि ज़ॉम्बीज़ आपको देख न सके। यदि आप घर के अंदर हो तो आप किसी तहखाने के अंदर छुप सकते हो जिसका दरवाज़ा लोहे का बना हो और आसानी से टूटे ना। इसके अलावा यदि आप रास्ते के अंदर गाड़ी में आ रहे हैं तो आप तेज़ी से अपनी कार को किसी सुरक्षित स्थान की ओर ले जाओ। यदि आप पैदल आ रहे हैं तो तेज़ी से किसी सुरक्षित स्थान पर छुप जाओ। यदि आपके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ लग चुके हैं तो आपको वहां से तेज़ी से भाग जाना चाहिए। नंबर 2, ज़ॉम्बीज़ से बचने के तरीके में ज़ॉम्बीज़ की नेचर को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप पहले से ही कहीं स्थान पर छुप चुके हैं तो आपको ज़ॉम्बीज़ की नेचर को देखना होगा। यह भी देखना होगा कि ज़ॉम्बीज़ के पास हथियार वगैरह तो नहीं। यदि उसके पास कोई घातक हथियार है तो आपको बच के रहना होगा क्योंकि वो आपको बाहर निकलते ही ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 6, आपके पास विटामिन की गोलियां ज़्यादा से ज़्यादा भर ले। यदि पूरे शहर पर ज़ॉम्बीज़ का कब्जा हो चुका है तो आपको पता करना होगा कि और क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए आपको विटामिन की गोली साथ रखनी पड़ेगी ताकि आपके शरीर को एनर्जी देने के लिए गोलियों का प्रयोग कर सके। इसके विपरीत यदि आपको गोलियां नहीं मिल पा रही तो कोई ऐसा खाना आप अपने बैग के अंदर ले सकते हैं जो लंबे समय तक खराब नहीं हो सकता। हमले के दौरान बैग को हमेशा कंधों पर टांग कर रखें और गन को हाथ में लेकर चौकन्ने रहे। इनके अलावा आपके पास एक पानी की बोतल भी जरूर लें। नंबर 7, घर के ऊपर सुरक्षित स्थान पर छुपना। यदि आपको लगता है कि आप घर से भाग नहीं सकते क्योंकि ज़ॉम्बी चारों ओर घूम रहे हैं तो आपको अपने घर के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर देने हैं
और उसके बाद आपको घर की छत के ऊपर छुप जाए। आपको यह ध्यान देना ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह से ज़ॉम्बीज़ की नज़र के सामने नहीं आने चाहिए। यदि आपको किसी ज़ॉम्बीज़ ने घर के ऊपर देख लिया तो उसका मतलब यह है कि वे आपके घर के अंदर घुसने का प्रयास करेंगे। बेहतर होगा कि आप इस तरह से छुपे रहे कि ज़ॉम्बीज़ के ऊपर आपकी नज़र न जाए। यदि आप ज़ॉम्बीज़ को देख चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। यदि उस ज़ॉम्बीज़ को कुछ नहीं मिलेगा तो सीधा आपके घर की ओर आएगा और इसके बाद दरवाज़ों को तोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति के लिए आप घर के अंदर देर तक सुरक्षित रह सकते हैं। नंबर 8, ज़ॉम्बीज़ से बचने के तरीके के लिए वाहन के अंदर भागे। दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास कोई वाहन है तो आप उसके अंदर चढ़कर भाग सकते हैं। ज़ॉम्बीज़ की संख्या बहुत अधिक नहीं है तो आप कार या गाड़ी लेकर भाग सकते हैं, लेकिन यदि ज़ॉम्बीज़ की संख्या बहुत अधिक है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने घर से या जहाँ पर आप छुपे हुए हैं वहाँ से निकले और तेज़ी से चलकर गाड़ी के अंदर बैठ जाए और शहर से दूर चले जाए। बेहतर होगा कि आप जितनी दूर हो सके उतनी दूर जाए जहाँ पर वायरस का अटैक ना हो। गाड़ी चलाने से पहले आप ये चेक कर लें कि उसके अंदर तेल है या नहीं। यदि तेल कम हुआ तो आपकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। यदि कोई ज़ॉम्बीज़ रास्ते के अंदर आपकी गाड़ी के सामने आते तो आप उसे उड़ा दें, क्योंकि यदि आपने गाड़ी रोकी तो आपका अंत हो सकता है। नंबर 9, किसी पावर स्टेशन के अंदर जाए। दोस्तों, यदि ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है तो आप अपने आसपास बने कोई पावर स्टेशन है तो उसमें जाए जहां पर बिजली कट नहीं हुई है। तो आप चुपके से उस पावर स्टेशन के अंदर चले जाए और ख़ुद को बंद कर सकते हैं। आप इस मकान के अंदर रहे और उसके आगे बिजली के वायर लगा दें। यदि ज़ॉम्बीज़ आपके पास आएंगे तो करंट लगने से वे मर जाएंगे, लेकिन इस स्थिति के लिए अंदर भी आप तब तक ही बचे रह सकते हैं जब तक कि वायर के अंदर करंट रहता हो। जैसे ही करंट ख़त्म होगा ज़ॉम्बीज़ दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाएंगे और आपको खा जाएंगे, लेकिन ऐसा करके आप ज़ॉम्बीज़ के हमले से कुछ देर तक सेफ रह सकते हैं। नंबर 10, ज़ॉम्बीज़ हमले से बचाने वाला सूट। भले ही आप ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए ऐसा सूट उपलब्ध नहीं है, लेकिन भविष्य के अंदर यदि ज़ॉम्बीज़ की संभावनाएं नज़र आती है तो अनेक कंपनियां ऐसा सूट बना लेगी जो ज़ॉम्बीज़ के हमले से आपकी रक्षा कर सकता है। आप सूट को पहनकर तेज़ी से सुरक्षित स्थान पर जा सकेंगे और सूट पूरी तरह से लोहे का बना होगा जिसका ज़ॉम्बीज़ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन आपको ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए और भागने के लिए हथियार लेकर चलने की आवश्यकता तो ज़रूर होगी। 11 पर आयरन मैन सूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रियल आयरन मैन सूट बन चुका है। एडमिन स्विस नाम के एक व्यक्ति ने एक ऐसा सूट का आविष्कार किया था जिसकी मदद से आप आकाश में आसानी से उड़ सकते हैं। खैर, यदि आपके पास कोई आयरन मैन सूट है तो आप अपने घर की छत पर जाए और इसको पहनकर तेज़ी से उड़ जाए। ज़ॉम्बीज़ हवा के अंदर नहीं उड़ सकते, सो यह सूट आपको ज़ॉम्बीज़ से हमले से बचाने के लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है। लेकिन उड़ने से पहले आपको इसके उड़ने का अभ्यास करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप गिर जाएंगे और उसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। नंबर 12, ज़ॉम्बीज़ बन चुके परिजनों से आप दूर हो जाए तुरंत। दोस्तों, यदि आपका कोई परिजन ज़ॉम्बीज़ के संपर्क में आ गया है और उसके बाद वह भी ज़ॉम्बीज़ बन गया है तो भावना के अंदर न बहे और उससे दूर भाग जाए। यदि आप उसके पास गए तो वह आपको भी ज़ॉम्बीज़ बना देगा। ज़ॉम्बीज़ एक वायरस की तरह फैलने वाली बीमारी है। यदि आपका वह परिजन आपकी ओर आ रहा है तो उसे तुरंत ख़त्म कर दे, इसमें कोई बुराई नहीं। नंबर 13, ज़ॉम्बीज़ वायरस से खुद को बचा कर रखना।
दोस्तों जरूर नहीं कि ज़ॉम्बीज़ वायरस केवल ज़ॉम्बीज़ के काटने से ही फैले, ये एयर के साथ भी फैल सकता है। सो आपको पूरी तरह से सावधान रहना है और पूरी जानकारी लेनी चाहिए। यदि ज़ॉम्बीज़ वायरस एयर के द्वारा फैल रहा है तो आपको घर के अंदर एक हाई क्रिटिकल मास्क लगाना चाहिए, मदद भी ले सकते हैं। जब किसी शहर पर ज़ॉम्बीज़ हमला करते हैं तो उस शहर को एक खास हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है। आर्मी को हेलीकॉप्टर के अंदर चलाना होता है। ऐसे स्थिति के अंदर आप किसी ऊंची जगह पर हेलीकॉप्टर तो देखकर इशारा कर सकते हैं आप यहाँ पर है, और इसके अलावा मदद के लिए आर्मी सिर्फ एक सीढ़ी नीचे फेंकती है। आपको उसी पर चढ़कर हेलीकॉप्टर के अंदर जाना होता है। यदि आप डरपोक किस्म के इंसान हैं तो आपको हिम्मत रखनी चाहिए ऐसी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए भी। नंबर 16, पानी के अंदर कूदकर दूर चले जाए। यदि दोस्तों आप किसी नदी के आसपास है, अचानक से आपको पता चलता है कि शहर पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है, तो आप तुरंत वहां से भागकर पानी के अंदर कूद जाना चाहिए। यदि आपको तैरना आता है तो नदी के उस पार चले जाए या फिर किसी बहाव की दिशा के अंदर जाया जा सकता है। लेकिन यदि आपको तैरना नहीं आता तो आप नाव की मदद ले सकते हैं। इससे बेहतर बात है कि आप तट से सारी नावें हटा दें, अपने आप को आसपास से लोगों से तट पर ले जाए। अक्सर ज़ॉम्बीज़ को तैरना नहीं आता, इस वजह से आप दूसरे तट पर आ जाएंगे। यदि ज़ॉम्बीज़ से बचकर भागना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि शहर के किस हिस्से के अंदर ज़ॉम्बीज़ बहुत कम है। सबसे ज़्यादा बात आपको यही रास्ता भागने के लिए चुनना चाहिए जिस स्थान पर ज़ॉम्बीज़ कम है। आप बेहतर होगा कि आप साधन के अंदर बैठकर जाए और भागने से पहले ड्रोन को उड़ाकर शहर का जायजा ले सकते हैं किसी तरह के ज़ॉम्बीज़ कम है या नहीं। बस उसके लिए आपको तेज़ी से उसी तरफ भाग सकते हैं। एक ड्रोन उस दौरान आपकी कई प्रकार से मदद भी कर सकता है। वह आपको भोजन ढूंढने और सुरक्षित स्थान पर तलाश करने के लिए मदद कर सकता है। नंबर 18, खुद के रोबोट को शहर के अंदर भेजें। दोस्तों यदि आप शहर के बारे में सही जानकारी चाहते हैं तो शहर से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं तो आप रोबोट को शहर के अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि रोबोट एक मशीन है और इस मशीन के चांस बहुत कम होते कि ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करेंगे। वे आपके पास आएंगे और सूंघकर वापस जाएंगे। फिर भी रोबोट को ज़ॉम्बीज़ प्रूफ बनाना होगा। एक रोबोट के अंदर कैमरा लगा होता है और आपको दिखाएं कि आप किस तरह में क्या हो रहा है। इसके अलावा आप उसके ज़रूरी सामान भी मंगा सकते हैं जो ज़ॉम्बीज़ से हमले के बचने के लिए मदद कर सकता है। यदि शहर पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है और सुरक्षित स्थान पर जाना चाह रहे हैं तो आपके पास ज़ॉम्बीज़ इन्फ्लुएंजा से बचने की मेडिसिन होनी चाहिए। यदि आप बाहर निकलते वक्त किसी ज़ॉम्बीज़ ने आपके ऊपर हमला कर दिया है और आपको जख्मी कर दिया है तो आप मेडिसिन के प्रयोग से खुद को बचा कर रख सकते हैं, नहीं तो आप भी दूसरी तरह के ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे। नंबर 20, ज़ॉम्बीज़ के बचने के उपाय में बेहोश करने की दवा स्प्रे का यूज़ करें। दोस्तों यदि ज़ॉम्बीज़ आपकी ओर आ रहे हैं तो आप खुद को सावधान करना होगा और एक साथ ज़ॉम्बीज़ के हमले से बचने के लिए आप बेहोशी के स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ हमला करे आप उस पर स्प्रे छिड़क दें। नंबर 21, ज़ॉम्बीज़ से बचने के तरीके एक पावरफुल गन का यूज़ करें। दोस्तों ज़ॉम्बीज़ के हमले के दौरान पुलिस और ज़ॉम्बीज़ से मुठभेड़ होना आम बात है। ऐसी स्थिति के लिए अंदर पुलिस वाले ख़त्म हो चुके हैं और उसके पास पावरफुल गन थी, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और गोलियां भी ले सकते हैं। यदि आप गन चलाना जानते हैं तो आप इस हद तक ज़ॉम्बीज़ के कब्जे वाले शहर से बाहर निकल सकते हैं। नंबर 22, बाहरी मदद का इंतज़ार। यदि आपको लग रहा है कि शहर पर कुछ देर बाद ज़ॉम्बीज़ का कब्जा होने वाला है तो सरकार से आप मदद मांग सकते हैं। सरकार वापस कब्जा लेगी और आर्मी ज़ॉम्बीज़ का सफाया करने आ जाएंगी तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। ये आपको अपने ज़ॉम्बीज़ से बचने के उपाय के बारे में बताया है। ज़ॉम्बीज़ से बचने के उपाय ये एक कल्पना द्वारा कही गई है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कहीं पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला किया हो या कर दिया हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य के अंदर
दुनिया में एक ऐसा वायरस आ सकता है या फैलाया जा सकता है जो इंसान को ज़ॉम्बीज़ बनाने में सक्षम हो। तब ऐसा हो सकता है जब कोई देश अपने दूसरे दुश्मन देश से बदला लेना चाहता हो। तब ऐसा हो सकता है जैसे चाइना रासायनिक हथियार बना रहा है और कोरोना जैसा बीमारी एक साथ आ गई और बहुत सारे दूसरे लोगों को उसने इन्फेक्टेड कर दिया है। खैर, ये एक कल्पना मात्र ही है जो भविष्य में सच भी हो सकती है। इसके बारे में कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, या इन्फेक्टेड हो जाएंगे और ज़ॉम्बीज़ भी बन जाएंगे।